अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवीद और हाजिर हूँ। भुट्टो साहब की कहानी तो चलती रहेगी। आज जो पार्लियामेंट में देखा, आपस में बहुत अच्छी गालम गलौज, एक हंगामा रही। सबसे पहले शफ़क़त महमूद साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, उसका नहायत अफसोस है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे और उनकी वालदा की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मुक़ाम दे, दर्जात बुलंद करे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इसके पीछे मेरी एक तमन्ना है, ख्वाहिश है कि लोगों को हकीकत का इल्म हो। भुट्टो साहब के बारे में तो मैं बताता जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि अय्यूब के दौर में जो उनकी काबीना थी, जिसमें भुट्टो साहब भी थे, उसमें कितने अच्छे अच्छे लोग थे, कितने नफीस लोग थे। उसमें मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, बुच्चा साहब थे, और क्या नाम है, मलिक अहमद यार खान थे, किरमानी थे, जिनकी नस्ल का एक किरमानी आपने देखा नवाज शरीफ के साथ। वट्टू साहब थे और भुट्टो साहब थे। ये एक काबीना थी 7 मिनिस्टरों की। इसमें बेगम जायदा खलीक़ुज़्ज़मा हेल्थ मिनिस्टर जो थी वो शामिल थी। उनको घर मिला हुआ था 7 क्लब रोड, जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी अरसा गुजारा। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उस वक्त, उस दौर में क्या होता था। 7 क्लब रोड पे पीछे एक बहुत बड़ा हॉल था, कमरा काफ़ी बड़ा था। उसमें कोई सोफ़ा, कोई कुर्सी, कोई टेबल, कोई मेज़ नहीं थी। उसमें फर्शी नशिस्त होती थी, दरी बिछी होती थी, उसमें सफ़ेद चांदी बिछी होती थी, गौ तकिए लगे होते थे, पानदान रखा होता था, ग्वालदान होते थे। उसमें उस वक्त के अदीब, शायर जो मुझे नाम याद हैं, उसमें राग़िब मुरादाबादी, हिमायत अली शायर, क़तील शफ़ाई साहब और दीगर, ये सब आया करते थे। एक अदब व अदाब की महफ़िल सजती थी। एक यही आवाज़ सुनाई दी थी, वाह वाह, मुकर्रर, सुभान अल्लाह, क्या कहने। उसमें सारे काबीना के लोग होते थे सिवाय भुट्टो के। मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी भुट्टो साहब को वहाँ नहीं देखा, क्योंकि अदब अदब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। शबाब और शराब की महफिल होती तो वो ज़रूर होते। जो महफिल कराची में सस्ती थी, उसमें भुट्टो साहब होते थे, क्योंकि वो शबाब और शराब की महफिल होती। ये वो जो शायरों के नाम मैंने लिए, अदीबों की, ये लोग, हम इनको सुनते थे, बच्चे होते सुनते थे, सीखते थे। उस वक्त के जो लोग थे, मोहम्मद खान जुनेजो साहब और ये दीगर, ये ख़ानदानी लोग थे। इनमें तकब्बुर नहीं था। इन्होंने अपने दौर में अपना हाल चाल नहीं बदला, मुल्क को बदलने की कोशिश की। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब जब वज़ीर आज़म बने, तो उनके पास एक मॉरिस हुआ करती थी ब्लैक कलर की, और एक FX थी शायद। उनकी बेगम साहबा के स्कूल में पढ़ाती थी। मैंने अपनी आंखों से उनको उस स्कूल में, उस दौर में भी पढ़ाती देखा। लड़कियों का स्कूल होता था कराची में, और काली मॉरिस वो चलाया करती थी। उनकी एक सहेली थी जो हमारी अजीज़ भी थी, उनसे उनकी रग़बत थी और उनकी गुफ्तगू सुना करते थे। एक एक लफ्ज़ मोती की तरह होता था।
आपने देखा फिर जुनेजो साहब के साथ जो भी कुछ हुआ। भुट्टो साहब अगर किसी को मिनिस्टर रखते थे या किसी को कुछ भी ओहदा देते थे तो दो शराइत होती थी, तुमने कुछ कहना नहीं और मुझको सुनना है, मतलब इनकार की गुंजाइश नहीं थी, बहस की गुंजाइश नहीं थी। वो इस हद तक था कि मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती। मुझे क्यों शर्म आएगी, वो तो उनका, कि भुट्टो साहब अगर अपनी किसी महफिल में बैठे हैं या अपने दफ्तर में बैठे हैं तो उनके ऑफिस में भी बार हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस, काले रंग का बार, और वो अगर ब्लैक डॉग पी रहे हैं, शहबाज रेगल भी उनकी फेवरेट थी लेकिन ब्लैक डॉग उनकी फेवरेट थी, और कोई मेहमान आ जाए उनका, क्योंकि भुट्टो का दोस्त कोई नहीं था, कहता था कि मेरे दोस्त है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने उनके किसी दोस्त का नाम नहीं सुना होगा। और अगर ब्लैक डॉग पी रहा है, क्योंकि उसका शौक़ था क्रिस्टल के गिलास में पीना, क्रिस्टल के वाज में से आइस बकेट में से आइस निकालना, और कोई मेहमान आ जाए को, तो हमारे यहाँ तो मेहमानों की बड़ी कदर की जाती ना, इज्जत की जाती, उसको ब्लैक डॉग नहीं मिलेगी उस वक्त उसको उससे निचले ग्रेड की शराब मिलेगी, चाहे वो शहबाज रेगल हो, होगी वो भी डिलक्स, चाहे वो ब्लैक लेवल हो, लेकिन वो नहीं जो भुट्टो साहब पी रहे। क्रिस्टल का गिलास नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल भुट्टो साहब कर रहे हैं। यानी इस हद तक उसकी ज़हनी सोच थी कि उसके मुकाबले पे कोई ना हो। भुट्टो साहब 70 क्लिफ्टन में जब बैठते थे और वो खाने वाने की, इतना अजियत पसंद इंसान था कि अगर भुट्टो साहब ने किसी को खाने बुलाया है, कुछ लोगों को जमा किया है खाने के ऊपर, तो डिलिबरेटली जानबूझ के खाने की टेबल पे देर तक बैठा रहता था और वो खाने के साथ खेलता रहता था, आहिस्ता आहिस्ता अजियत देता दूसरों को, जिन्होंने खाना खा लिया है, अब वो हाथ धोना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भुट्टो साहब नहीं उठे इसलिए उनकी मजाल नहीं, अगर वो उठ गए तो दुनिया से उठ जाएंगे। इधर का फतूर, ज़हनी फतूर, कदूरत, हकारत, दूसरा शख्स उनके मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता। भुट्टो साहब अगर किसी को टाइम देते थे कि 11 बजे आ जाना, तो वो सोच के आता था कि 11 बजे मैंने नहीं मिलना, भुट्टो साहब मुझे बुलाएंगे 2 घंटे बाद, लेकिन 11 बजे पहुंचना है। तो अगर बुला लिया और ये नहीं गए तो फिर जो सबके सामने जिल्लत मिलेगी उसको कौन भुगताएगा। खैर, मैं बहुत सारी बातें विरासत में मिलती इंसान को, खून में शामिल होती हैं, इंतकाम लेना, नफरत करना, लोगों को हकारत से देखना। बेनज़ीर भुट्टो इस शख्स की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी थी। कोई माने या ना माने, मैं सैकड़ों वाक़े सुनाऊंगा कि किस तरीके से बेनज़ीर ने वो काम किए जो उसका बाप करता था। रहम नहीं दिल में। इस हद तक वो थी कि जब उसको पता चला था कि वो क्या नाम है उसका, उससे शादी कर ली उसने, हुस्ना शेख से तो उसको नफरत थी, लेकिन उसने मुर्तज़ा से इसलिए नफरत की कि मुर्तज़ा उस फिर भी इज्जत देता था, थोड़ा बहुत ख्याल कर लेता। उसने अपने भाई से भी नफरत की। भुट्टो साहब ने हुस्ना शेख से कितने, उसको आगे करके उसके कंधे बंदूक रख के कितने फ़वाइद हासिल किए। आज भी अगर आप इंक्वायरी करें
तो क्लिफ्टन पे बड़े कीमती प्लॉट हुस्ना शेख के नाम पर हैं। रिकॉर्ड तो नहीं चेंज हो सकता, वो अब कुछ भी कर लें आप। हैं किस तरीके से लिए गए, कैसे करे गए, ये जो हम लोग सुनते हैं ना लोगों से कि भुट्टो साहब ने जाम साहब को कहा, जाम साहब से कि मेरे ज़ाती मरासिम थे। मैं जानता हूँ कितना अच्छा इंसान था और कितना बुरा इंसान था। बुराई उसमें सिर्फ ये थी कि वो पीता था, लेकिन अंदर से एक अच्छा इंसान भी था। ये जो हम लोग सुनते हैं, ये तज्जियाकारों ने और लोगों ने ये बात जो एक मिथ बनाई हुई है कि भुट्टो साहब ने कहा कि कायदे-ए-आज़म मज़ार छोड़ के भले सारा कराची भेज दो, ये सब बकवास है। ऐसा नहीं था। ये आज जो एक क्या नाम है इसका, जो पीटीआई में थी, बाद में वो पीपल्स पार्टी में चली गई, मुझे नाम ज़रा ख़वातीन के नाम मुश्किल से याद होते हैं, तो उसका बाप जो था अब्दुल्ला शाह, अब्दुल बलोच, हाँ, मिनिस्टर फॉर लेबर था। उसने कितने काम ऐसे किए भुट्टो साहब के कहने पे कि जो एक आम इंसान अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आज अगर जाम सादिक अली यहाँ मौजूद नहीं है तो रोज़ महशर के दिन ज़रूर ये हिसाब किताब होगा कितने प्लॉट भुट्टो साहब को दिए गए, उनके औलादों को दिए गए, उनको चाहने वालों को दिए गए, जो जिनके ज़रिए इन तक वापस पहुंच गए ना। भुट्टो की ज़िंदगी में भुट्टो की ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचा? ये लेबर यूनियन क्यों बनाई गई थी? लेबर यूनियन बिल्कुल ऐसी थी जैसे अल्ताफ़ हुसैन के दौर में आप जिस बच्चे का मुस्तकबिल शुरू होना था 1800-2000 रुपये से, कलम के ज़रिए काम करे, कहीं क्लर्क बने, कुछ करे, ग्रेजुअली तरक्की करे, उसके हाथ में क्लशनकोफ दे दी और कहा जाओ बच्चे सारा दिन जो लूट मार करते हो 40% तुम्हारा और 60% 90 पहुँचा दो। यही काम भुट्टो साहब का था। लूटो जितना लूटना है, लेकिन पार्टी फंड में डाल देना। भुट्टो साहब का जो मुलाजिम था एक नूरा, बाद में मर गया वो, जो अब सारे ज़िंदगी भुट्टो साहब के दौर में वाइट कपड़े पहन के घूमा, वो सफारी सूट। भुट्टो साहब का बहुत हमदर्द था, बहुत उसने भुट्टो साहब के लिए गलत काम किए, उठा के लाना, लोगों को ले जाना, छोड़ना, लाना, ले जाना। जब आप किसी की निजी ज़िंदगी में झांकते हैं ना, तो बहुत मोहतात होना पड़ता है आपको, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ऐसे मजलूम लोगों के नाम जुड़े हुए होते हैं कि जिनका नाम आप लें तो होना कुछ भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ ज़रूर होती, क्योंकि आपने किसी के ज़ख्मों को नमक डाल दिया और उसको ताज़ा कर दिया, उस पर से खुरंड उतार दी। इसलिए मैं नाम लेते मोहतात होता हूँ कि कहीं मेरी वजह से किसी के पोते पोती को, नवासा नवासी को ये सुनने को नहीं मिले कि उसके दादा दादी या नाना नानी के साथ क्या हुआ था। हम चंद बूढ़े जो अभी जिंदा हैं दोस्त, अब आप जब साथ बैठते हैं कभी और बात करते हैं तो खामोशी रहती है काफ़ी देर तक उन वाक़यात को याद करके। भुट्टो साहब के दौर में मैं मुख्तसर करूँ बात, एक साहब थे जो उम्र में हमसे काफ़ी ज़्यादा थे, हम उनके बच्चों की तरह थे। वो हमसे प्यार करते थे, शक्कर से आते थे। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी दुकान पे आते थे और वहाँ बैठते थे, हम इज़्ज़त में उनके लिए खाना ना मंगाते थे। तो वो अक्सर कहते थे, बेटे कभी शक्कर आओ तो किसी से पूछना कि जरवार 22 किधर है। ज़मींदार थे। हमने कहा हम आएंगे जहाँ तक कभी ज़िंदगी रही। तो उजाने मोटरवे या हाईवे तो होती नहीं थी, सिंगल ट्रैक रोड होती थी, लेकिन मैं ट्रैवलिंग बहुत करता, मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था।
दुनिया घूमा, बाय रोड घूमा। तो मामा हसन अली नाम था उनका। उस जमाने में किसी ने खुर्शीद शाह का नाम भी नहीं सुना होगा, जो आज हजारों एकड़ का मालिक है ना, कोई जानता भी नहीं होगा कौन है। मैंने तो अपनी आंखों से उसको देखा है उस हाल में मीटर रीडिंग करते हुए। तो एक दफ़ा मैं पिंडी जा रहा था कराची से बाय रोड, सक्कर के करीब पहुंचा। सक्कर तो उन्होंने मुझे रोजाना मोबाइल फ़ोन का तो दौर था नहीं, तो सक्कर के करीब पहुंच के जब से सक्कर से मैं ज़रा सा उसको एंड में पहुंचा तो मुझे मामा हसन अली याद आए, जरवार 22। वहाँ मैंने किसी से पूछा, गाड़ी रोक के, मैंने कहा यार यहाँ जरवार किधर है? बोला था ये जो पगडंडी जा रही है ना, कच्चा रास्ता है, ये जरवार जा रहा है। ये उसने मुझे रास्ता बताया है, जरवार। इज्जत क्या होती है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने कहा ये जरवार में इधर जाते हुए मामा हसन अली का गोट किधर पड़ेगा? आप माने उसके हाथ में कुछ सामान था, शॉपिंग करके जा रहा था, थैला वैला। उसने किसी को आवाज़ दी, उसको बोला ये थैला रखो, ये साईं के मेहमान है, हसन अली साईं के। और गाड़ी में बैठ के बोला साईं मैं आपको छोड़ के आता हूँ। 3-4 किलोमीटर जाके आगे उनका डेरा आ गया। बहुत खुश हुए, गले लगाया, प्यार किया। और जो इज्जत उन्होंने हमको दी, जो एहतमाम उन्होंने हमारे लिए किया, हम आगे जाना था, हमको 3 दिन उन्होंने रख लिया। ये बात मैं यहाँ ख़ास तौर पे एक बात बताता चलूँ लोगों को जिनको गलत फहमी है सिंध के बारे में या बलोचियों के बारे में या पख्तूनों के बारे में। ये क्योंकि आज सिंध की बात हो रही है, तो सिंधी कौम को मैं समझता हूँ उनसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं है। अगर आप किसी गरीब से गरीब सिंधी के घर से गुजर जाएं, जिसके पास खाने को पीने को कुछ नहीं है और एक बकरी है उसके पास, तो वो बकरी हलाल कर देगा आपके लिए, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पालता था, दूध निकाल के, और अपना रोजगार चलाता था। उस एक बकरी वाला, ये मैं पूरे सिंध की गारंटी देता हूँ, इनकी नहीं, जो आज के बैठे हुए। ये थी इज्जत कि उस आदमी ने अपना सामान किसी को दिया सड़क पे, हमारे साथ गाड़ी बैठा, और मामा हसन अली के जरवार 22 में उनके डेरे पे हमको पहुंचा के उनके पैरों को छू के उन्होंने, मैंने देखा उनमें कमाल, वो झुकने नहीं देते थे इंसान को, गले लगाते थे। ये जिन सियासतदानों के अयूब के दौर के मैंने लोगों का नाम लिया, इनका दौर देखिए, आज का दौर देखिए, उस ज़माने के मिनिस्टर उनको देखिए, जैसे खलीक़ुज़्ज़मा साहब थे या बेगम ज़ायदा खलीक़ुज़्ज़मा, वो गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान रह चुके, उनकी बेगम हेल्थ मिनिस्टर थी। आखिरी वक्त में दवा के पैसे नहीं थे। उस ज़माने में पीसी नहीं होता था, इंटरकाउंट होता था, और इंटरकाउंट के नीचे एक मेडिकल स्टोर था, सानीज। अल्लाह उनको खुश रखे, उनके बुज़ुर्गों को जो जिन्होंने बनाया था। तो दवा दारू के पैसे का नहीं होते थे, दवा वहाँ से आती थी उधार, वो देते थे। रहने के लिए घर नहीं था तो राजा साहब महमूदाबाद ने उनको छत दी। और आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज टके का आदमी, टके का अरबपति है। मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, मैंने एमपी को छोड़ दीजिए आप, उसका ड्राइवर जो होता है ना, वो भी अरबपति हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें? खौफ खत्म करें, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आज भी सिंध जाता हूं, मिलता हूं, कुछ नहीं कर सकते। चोर है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। खौफ है इनको, अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हराम की दौलत का जाने का खौफ है। खड़ा होना पड़ेगा। हर वीडियो में मैं कोई नसीहत करता हूं, आज भी करूंगा ख़त्म करने से पहले। ये सब ख़त्म हो जाएगा जिस दिन आप खड़े हो जाओगे। मौत से क्या डरना? आप ना भी खड़े होगे तो मौत तो आएगी, बिस्तर पे आए
लेटे लेटे आ जाए, चलते फिरते आ जाए, हादसा हो जाए, मौत तो नहीं। मुझे कोई बेटा बेटी कोई भी उम्र पे जाए, हज पे जाए, कभी ज़िंदगी रही तो एक मैं बड़ी नशिस्त भी करूँगा, उन सब बच्चों को बुलाऊंगा जिनसे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल धड़कता है उनके साथ। वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि जी हम इस वक्त हरम में हैं, हम रोज़ा रसूल पे हैं, हम मदीना में हैं, हम खाना काबा के सामने खड़े हैं, आपके लिए क्या मांगे? एक चीज़, ढोल और ताशे बाजे के साथ शानदार मौत। मेरे बच्चों, मैं यही चाहता हूं कि तुम लोग तब्दील कर सकते हो। मेरी तो हड्डियों में इतना दम नहीं है, हौसला बहुत है। इधर से शेर हूं। कारोबार इधर से होता है, इश्क इधर से होता है, हौसला दोनों चीजों को मिला के होता है। आप अपने अंदर हौसला पैदा कर लें, आप गलत को गलत कहें। मेरी बहुत सारी बेटियां हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, मैं उनसे बात करता हूं। मैं उनको भी कहता हूं और आज आपको भी कह रहा हूं, इंसान अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने किरदार से बड़ा होता है, अपनी गुफ्तार से बड़ा होता है। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, उस दिन आपके कलम से जहाद निकलेगा, उस दिन आपकी सोच में आजादी आ जाएगी, उस दिन आपकी बात में वजन हो जाएगा। बच्चों, आपने बदलना है, संभलना नहीं है, बदलना है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को, नसीब को बदलना है। जैसे मैं कहता हूं ना, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, बल्कि अगर ये गलत नहीं हो तो वो जब पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि मैं सुपर ओवर खेल रहा हूं अपनी इनिंग के। कब कलमा शहादत की आवाज आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है, ऊपर भी होऊंगा तो मुझे यकीन है कि मैं अपने बच्चों को देख रहा हूंगा कि बिला खौफ सच को सच कहो, गलत को गलत कहो। आप और हम कीमे के नान वाले, बिरयानी की प्लेट वाले नहीं है। हमारा हाथ यूं नहीं है, हमारा हाथ देने वाला हाथ है। एक हो जाओ और बस, फिर देखो कैसे दमादम मस्त कलंदर होता है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।